Okay, so applied AI, practicals of applied AI सेम 3 मस्त MSCIT पार्ट 2। ठीक है, इसमें अपने को भी 10 प्रैक्टिकल्स हैं। पहला प्रैक्टिकल हमारा है एक्सपर्ट सिस्टम यूजिंग AIML का। इसमें अपने को बेसिकली AIML का एक XML टाइप का फाइल होता है, उसमें से डेटा रीड करना है और प्रैक्टिकल को रन करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन AIML का कर्नल लोड कराएंगे, फाइल को लोड कराएंगे। अब यहाँ पे खाली पाथ दिया है तो वो करंट डायरेक्टरी में फाइल को सर्च करेगा। अगर फाइल कहीं और है तो उसका रिलेटिव फाइल पाथ देने का है। उसके बाद ये फाइल में AIML करके एक्सटेंशन होना चाहिए, एंड पैटर्न करके जितने भी टैग्स होंगे वो तो अपने को ऑल कैपिटल में ही रखना है। अगर ये स्मॉल होगा तो वो जो लाइब्रेरी है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ये वर्जन और एनकोडिंग नहीं दिया तो चलेगा। ये फाइल हमको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ये फाइल हमको खुद वहीं पे बैठ के क्रिएट करने का है। ठीक है, सबसे पहले अपने को AML नाम का एक फाइल क्रिएट करना है, या AML का टैग ओपन करना है, उसमें कैटेगरी दे देना है, पैटर्न में जो रखोगे लोड AML B, तो वही चीज़ यहाँ पे तुम रीड कराओगे। फिर नेक्स्ट टेम्पलेट दोगे, टेम्पलेट में लर्न करके वो ये वाली फाइल का नाम दोगे, बेसिक चैट वाली का। इसके अंदर पे तुम लोग ये रखा है। ऐसा नहीं करना है तो डायरेक्टली इसी फाइल के अंदर पे भी टेम्पलेट्स के अंदर इसको एम्बेड कर सकते हो तुम लोग। जैसे सारी कैटेगरीज है, इसको सीधा इसी के अंदर पे लोड भी करोगे तो भी चलेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पे फाइल है, ये फाइल भी AIML के एक्सटेंशन की होनी ही चाहिए। उसके अंदर में तुम्हारे पैटर्न्स है, पैटर्न सारे ऑल कैपिटल होने चाहिए। टेम्पलेट में जो रिस्पॉन्स तुम्हारे को मांगता है वो तुम रखोगे। ठीक है, ये रख लिया, ये तुम्हारा AIML का फाइल बन गया। इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा प्रैक्टिकल का स्क्रिप्ट रन होगा। तुमने वो जो पैटर्न रखा है वो पैटर्न को लोड करोगे, जो भी यहाँ पे तुम नाम रखोगे वही नाम वहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद में वाइल ट्रू करके एक फाइल लूप चालू कर दिया, जिसके अंदर इनपुट मैं ले रहा हूँ अपने यूज़र से। जो इनपुट आ रहा है वो कर्नल को फीड कर दे रहा हूँ, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग वाला रिस्पॉन्स जो है ना वो लेकर आता है, और वो मैं कंसोल पे प्रिंट कर दे रहा हूँ ऐसे। अगर इसको मैं रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे तुम्हारा लोडिंग डन आ गया। अगर फाइल नहीं मिल रहा है या कुछ इशू आ रहा है तो फिर वो यहाँ पे ही एरर थ्रो करेगा, कैन एबल टू लोड फाइल। उसके बाद में मैं यहाँ पे सीधा उसको बोलूँगा हेलो। उसने बोला वॉट, वेल हेलो, जो कि यहाँ पे टेक्स्ट है। फिर मैं उसको पूछूंगा हु आर यू। जितने भी तुम यहाँ पे कैटेगरीज ऐड करते जाओगे उतने वो रिस्पॉन्सेज देते बैठेगा, उसको यही फाइल से कंसर्न है। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ भी अगर तुम डालोगे तो वो बोलेगा कि नो मैच फाउंड फॉर इनपुट करके, और बहुत एम्प्टी रिस्पॉन्ड देगा ऐसे। ठीक है, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल नंबर 1 है, एक्सपर्ट सिस्टम यूजिंग AIML। प्रैक्टिकल 2 भी सिमिलर है, वही तरीके से फाइल लोड करने का है और उसमें से रिस्पॉन्ड रेट करने का है। इसमें प्रैक्टिकल नंबर 2 में खाली अपन लोगों ने जो है सेम कोड ही रखा है, खाली इसमें हमारा जो ये AIML वाला फाइल है वो चेंज हो गया है, जिसके अंदर हम लोगों ने संडे सैटरडे या मंडेज के डेफिनेशंस रखे। तो अगर तुम प्रैक्टिकल 2 को रन करते हो तो इसमें तुम्हारे को जैसे अगर संडे में एंटर करता हूँ तो वो संडे का रिस्पॉन्स लेकर आता है। कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ रिस्पॉन्ड करूँगा तो एरर थ्रो करेगा। हेलो बॉट बोलूँगा तो वो हेलो यूज़र करेगा। बॉट हेलो के बाद में स्टार रखा है, तो वो हेलो के आगे कुछ भी रहना चाहिए। खाली हेलो डालोगे तो वो एरर थ्रो करेगा, बिकॉज पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे स्टार रखा है, स्टार का मतलब है हेलो के आगे कुछ भी कैरेक्टर्स, एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते। ये प्रैक्टिकल नंबर 2 है। प्रैक्टिकल 1 और 2 सिमिलर है, इसमें खाली इतना ही बार बार बोल रहा हूँ ध्यान रखने का है, पैटर्न के अंदर जो भी टेक्स्ट रखोगे वो तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन हमेशा कैपिटल में ही रहना चाहिए, अगर वो कैपिटल नहीं है तो वो उसको रीड एंड रेंडर नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रैक्टिकल नंबर 2। प्रैक्टिकल नंबर 3 जो है वो तुम्हारा बायस थियरम के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर पे हम लोग बेसिकली ये वाला प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि क्लास के बेसिस पे डेटा है कि नहीं है। ये वाला हम लोग प्रोबेबिलिटी उसमें निकालते हैं। तो उसके पीछे का जो सारा कोड है वो ये है कि अपन लोगों ने एक ड्रग यूज़र करके को फंक्शन क्रिएट किया है। इसके अंदर पे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ अ यूज़र लिया है, जो कि प्रीवेलेंस वाले मेथड से आ रहा है। यहाँ पे उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे रखे हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन यूज़र लिया है वो 1 माइनस किया है प्रिविलेंस से। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज़र पोस्टीरियर यूज़र जो है वो तुम्हारा सेंसिटिविटी के हिसाब से है, पोस्टीरियर नॉन यूज़र का तुम्हारा इधर से है। उसके बाद में हम लोगों ने उसका मल्टीप्लिकेशन लिया है और यहाँ पे उसका हम लोगों ने डेंसिटी निकाला है। डेंसिटी निकालने के प्रोबेबिलिटी का न्यूमरेटर वाले डिनोमिनेटर को हम लोगों ने तैयार किया है। ये देखो पहले ये जो ऊपर वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा क्लास इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास, ये तुम्हारा न्यूमरेटर है, सॉरी वो यहाँ पे हम लोगों ने लिया है न्यूमरेटर में। और फिर जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा यानी कि डिनोमिनेटर है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी निकल गया। अगर वर्बोस ट्रू है तो हम लोग बोलेंगे कि और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो हम लोगोों ने कैलकुलेट किया है वो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा है। अगर वो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि टेस्टर कुड बी ए यूज़र, नहीं तो हम लोग बोलेंगे टेस्टर मे नॉट बी ए यूज़र। ऐसे तो प्रैक्टिकल टेस्टर मे नॉट बी ए यूज़र बिकॉज 0.08 आया है। ओके, ऐसा तुम्हारा प्रैक्टिकल नंबर 3 है। यहाँ पे हम लोगों को जो टेस्टर मे नॉट बी ए यूज़र करके इसको लगाया है। इसमें तुम्हारा ये वाला प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हम लोगों ने डिवाइड किया है। न्यूमरेटर कैसे निकल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पोस्टीरियर यूज़र बस मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज़र। डिनोमिनेटर कैसे निकल रहा है, न्यूमरेटर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पोस्टीरियर नॉन यूज़र इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन यूज़र। न्यूमरेटर में दोनों यूज़र वाली वैल्यूज़ रखने की है, डिनोमिनेटर में दोनों नॉन यूज़र वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को ऐड करना है। ठीक है, सिंपल लॉजिक लगाने का है। यूज़र नॉन यूज़र दोनों यूज़र को मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर मिलेगा, दोनों नॉन यूज़र्स को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर मिलेगा, और फिर उन दोनों को डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी मिलेगी। और अगर वर्बोस ट्रू है तो हम लोग उसमें उसको बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो तुम्हारी, अगर उसमें वर्बोस ट्रू ही रखा हम लोगों ने बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज़ ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ थियरी। प्रोबेबिलिटी ऑफ थियरी कितना लिया हम लोगों ने, 0.8। ठीक है, यहाँ पे हमने 0.5 पास किया है नीचे, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहाँ पे उसको टेस्ट करके चेक किया है। तो हमारे को यहाँ पे मिला है 0.08, यानी कि वो नहीं है, नहीं हो सकता सर। ठीक है, उसी तरीके से तुम्हारा प्रैक्टिकल नंबर 4 है प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे तो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, उसके लिए हम लोगों को एंड ऊपर लगाना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिनोमिनेटर में रखना है। ठीक है, कंडीशनल के लिए हम लोगों ने क्या कोड का लॉजिक रखा है, पासिंग का स्टैटस कितना है, पासिंग कोडिंग विद स्टैट, पासिंग कोडिंग विदाउट स्टैट्स। ठीक है, पासिंग के स्टैटिस्टिक्स कितना है 0.15, कोडिंग विद स्टैटिस्टिक्स 0.6, कोडिंग विदाउट स्टैटिस्टिक्स 4। अगर प्रोबेबिलिटी की यूज़र दोनों के दोनों कंडीशन में पास हो रहा है, खाली स्टैटिस्टिक्स वाला भी यूज़र ही पास हो रहा है और कोडिंग वाला भी यूज़र पास हो रहा है, वो हम लोगों ने यहाँ पे रखा है प्रोबेबिलिटी बोथ के अंदर भी दोनों को मल्टीप्लाई करके। प्रोबेबिलिटी कोडिंग खाली यूज़र को, खाली जो टेस्ट एप्लीकेंट है वो खाली कोडिंग में ही पास हो पा रहा है, उसके लिए हमने क्या किया है, जो बोथ है उसको ऐड किया है किसमें, 1 माइनस पासिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इनटू पासिंग ऑफ विदाउट स्टैटिस्टिक्स। खाली कोडिंग वाले जो यूज़र्स है विदाउट स्टैटिस्टिक्स उसमें से हम लोगों ने 1 माइनस करके पास ऑफ स्टैटिस्टिक्स को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट पासिंग ओनली कोडिंग में आएगा। स्टैटिस्टिक्स गिवन कोडिंग ये कंडीशनल वाला राउंड है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स में पास हुआ है जब उसने कोडिंग में एग्ज़ाम दिया है, तो वो अपना आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इनटू डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कोडिंग। ठीक है, एंड ऊपर रखा है और नीचे डिनोमिनेटर में तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो तुम्हारा कैसा कोड कैलकुलेट हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ
को हम लोगों ने ऐड किया है कि इसमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कोडिंग विदाउट स्टैटिस्टिक्स वाले में। इसको अपन अगर अभी रन करके देखेंगे तो 0.209 समथिंग आया है। क्या क्या वैल्यूज़ ली थी? 15, 60 और 40। ठीक है, ये हो गया प्रोबेबिलिटी वाला।